वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कंसीडर द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। लेट एस पी क्यू बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट पी स्क्वायर बाय 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन 1। Two tangents are drawn from S to the ellipse, of which one meets the ellipse at the one end of the minor axis and the other meets the ellipse at point T in the fourth quadrant. Let R be the vertex of the ellipse with positive x coordinates and O be the center of the ellipse. If the area of triangle ORT is 3/2, then which of the following option is correct? यानी यहाँ पे हमें पी और क्यू की वैल्यू बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एलिप्स दिया हुआ है जो एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 है। ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है। ए मतलब यहाँ पे आप देखें तो ये जो ए है वो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 3 और बी इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये दोनों हो जाएंगे इसके वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स जो है ये पॉइंट हो जाएगा, ये वर्टेक्स 30। इस वर्टेक्स को क्या दिया हुआ है, नाम देखें यहाँ पे आर दिया हुआ है। आर कितना है, ये 30 है। तो ये जो पॉइंट है ये हम इसको आर डैश मान लें। ये हो जाएगा -3 और 0 और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट को हम बी बोल दें तो ये हो जाएगा 0 2 और ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -2 और इसका सेंटर जो है वो 0 0 इसको बोला हुआ है ओ बोला है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया है पी क्यू और दिया हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मान लें यहाँ पे पॉइंट पी क्यू है, ये पॉइंट हो गया पी और क्यू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ से हमें दो टेंजेंट ड्रा करना है और पहला टेंजेंट जो है वो कहाँ पे मीट कर रहा है, वन मीट द एलिप्स एट द वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, मतलब यहाँ पे मीट कर रहा है। और सेकेंड जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मीट कर रहा है पॉइंट टी में। देखें इसको, ये पॉइंट दिया हुआ है ऐसे, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं। एक हो रहा है, एक पास हो रहा है माइनर एक्सिस से यानी पॉइंट बी से, और एक यहाँ पे जो फोर कोऑर्डिनेट यहाँ पे टच कर रहा है, ये पॉइंट क्या है, टी है। अब देखें, अब यहाँ पे बोल रहा हुआ है कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर टी, यानी ओ ये है, यानी ये ट्रायंगल बना रहा है। ये ओ, ये हो गया टी और ये हो गया आर। ये ओ आर टी का एरिया आपके पास दिया है। तो देखें पहले हम क्या करें, तो यहाँ पे सेंटर हो गए आपके पास 0 0 और ये पॉइंट हो गया आर के कोऑर्डिनेट तो मिल गया है। आर कितना मिला है, आर मिल गया है 3 और 0 मिल गया है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर टी, ये इक्वल टू दिया है 3/2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई कि ये जो है ये P और Q यहाँ से पास हो रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है, ये इसका इक्वेशन क्या होगा, ये y इक्वल टू क्यू होगा। जब y इक्वल टू क्यू है इसका मतलब ये हुआ कि ये कहाँ से पास हो रहा है, B से पास हो रहा है। तो y इक्वल टू क्यू जब B से पास हो रहा है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 होगा, क्योंकि ये आपके पास ये पास हो रहा है 0 2 से। तो इसका जो Q कोऑर्डिनेट है वो माने ये पॉइंट क्या हो गया, P और 2 हो गया। तो ये डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो गई, Q इक्वल 2, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर टी दिया हुआ है ये दिया है 3/2। तो देखिए ये ट्रायंगल जो ओ आर टी आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये ओ आर और ये टी। तो ओ आर की लेंथ हमें मालूम है, ये कितना है ओ आर की लेंथ ऑफ ओ आर, ये इक्वल टू दिया है 3। ये टोटल लेंथ 3 है। और यह मान लें कि जो टी के कोऑर्डिनेट्स हैं इसको हम मान लेते हैं, ये अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी, यानी लेट टी कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा और बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें और ये पॉइंट एम माने तो जो टी एम है वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टी एम इक्वल टू बीटा। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पे जो ओ आई टी दिया है ये एक एक्यूट ट्रायंगल है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ORT, ये हो जाएगा 1/2 बेस हम मान लेते हैं OR को, और जो हाइट है वो मान लेते हैं TM को। ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया है इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे OR की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/2। OR की लेंथ कितनी दिया है, ये दिया 3 और ये है बीटा, ये इक्वल टू 3/2। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम तो देखें यहाँ पे बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल टू आएगा ये मॉड ऑफ बीटा आएगा। एक्चुअली ये क्या होगा, मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1। और चूँकि बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया हुआ है तो यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बीटा इक्वल वैल्यू कितनी आ गई, ये -1 आ गई। तो ये जो टी कोऑर्डिनेट हुआ ये हो गया अल्फ़ा और -1। अब ये जो पॉइंट टी है ये इस एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम सेटिस्फाई करा देते हैं। नाउ टी पॉइंट क्या मिला, ये मिला अल्फ़ा और -1 सेटिस्फाइंग एलिप्स, और एलिप्स का इक्वेशन है x²/9 + y²/4 = 1। इसको हम सेटिस्फाई करा दें टी पॉइंट से अल्फ़ा और -1। यहाँ से हम अल्फ़ा निकालने की कोशिश करें आप, तो ये हो जाएगा α²/9 + 1/4 = 1। तो ये हो जाएगा α²/9 = 1 - 1/4 मतलब हो जाएगा ये 3/4। और यहाँ से मिल जाएगा α² = 27/4, और यहाँ से अल्फ़ा मिल जाएगा ±3√3/4। यहाँ देखें अल्फ़ा भी किस क्वाड्रेंट में है, अल्फ़ा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू क्या लेंगे, अल्फ़ा इक्वल जाएगा 3√3/4। ये अल्फ़ा मिल गया, क्योंकि अल्फ़ा जो है अल्फ़ा बीटा हमने कहाँ पे लिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। तो अल्फ़ा हो गया 3√3/4 और बीटा कितना था, ये -1। इसका मतलब ये है कि जो टी कोऑर्डिनेट होगा, टी कोऑर्डिनेट हो गया 3√3/4 और -1। तो हमारे पास जो टी कोऑर्डिनेट है ये कितना मिल गया, आप ये मिल गया 3√3/2 और -1। अब हम क्या करें, अब यहाँ से हम टेंजेंट निकाल लें एट पॉइंट टी पे, और ये टेंजेंट को कहाँ से पास करा दें, पॉइंट पी से पास करा दें, पॉइंट एस से पास करा दें। तो हमारे पास क्यू तो मिल गया है, ये पी और मिल जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी, 3√3/4/2 है क्या, ये /2 आएगा। देखो यहाँ रूट स्क्वायर करेंगे तो /2 आएगा। ये यहाँ पे ये पॉइंट कितना होगा, ये 2 होगा भाई। यहाँ पे ये पॉइंट 2 है, ठीक है। और ये है -1। तो देखें यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, कि ये मान लो कोई एलिप्स दिया हुआ है और हमें इसका टेंजेंट निकालना है एट पॉइंट P x1 और y1 में। तो इसका इक्वेशन हो जाता है ये x(x1) अपॉन a² प्लस y(y1/b² = 1। यानी x1 से स्क्वायर हटाओ, x1 लगाओ, y का स्क्वायर हटाओ, y1 लगाएं। तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे x × 3√3/2 अपॉन a² मतलब 9 प्लस y × -1 अपॉन 4 = 1। और ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया इसको हम पास करा दें किससे, देखें टेंजेंट जो किससे पास होगा, ये s से पास होगा। और s के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ से p और ये 2 है। तो देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे p, ये हो जाएगा यहाँ पे √3/6 माइनस ये हो जाएगा y के प्लेस में पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2/4 = 1। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये होगा p√3/6 = 1 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा p√3/6 = 3/2।
और इसको जनरली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा p इक्वल टू 9/√3। तो यहाँ से p मिल जाएगा आपको 3√3 मिल जाएगा। देखें p क्या मिल रहा है 3√3 और q क्या मिल चुका है, q इक्वल टू मिला है 2। तो ये आपका आंसर होगा। देखें कौन सा ऑप्शन हो रहा है भाई, ये आ रहा है p इक्वल टू 3√3 q इक्वल टू, मतलब आपका आंसर जो है 4th का A होगा। ओके, थैंक यू।